Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach, and I welcome you all to Adda 24/7 English Classroom. So this is the series that we are working on और आज हमारा पार्ट 3 है इस सीरीज़ का। यहाँ पर मैं आपको ट्रेन कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर में। बेसिक इंग्लिश से हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए हैं और हम इसको एडवांस्ड इंग्लिश तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको समझानी है और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपनी बिल्डिंग क्रिएट करते जाएंगे सो दैट यू हैव एंटायर आइडिया अबाउट द लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आप सीखेंगे उस लैंग्वेज में ये बेसिक कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, सो ऑफ कोर्स यू शुड नो द बेसिक एंड एडवांस्ड कंसेप्ट ऑफ दिस लैंग्वेज। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे 2 सेशंस हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं। थर्ड सेशन में आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, टुडे वी विल टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कुछ लोगों ने इसका नाम ऑलरेडी सुना होगा, आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जिसने नहीं सुना है सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। लेकिन इतना समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी लैंग्वेज का एक बेसिक बेस होता है। मतलब कि वट एवर यू आर स्पीकिंग, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये मैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच ही यूज़ कर रही हूँ। एक सेंटेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनता है। ग्रामर इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्ट्रक्चर क्या है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसमें जो भी सेंटेंस में जो भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपने बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं आपको आज पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाऊंगी, आई एम श्योर आप इसको भूलेंगे नहीं और बहुत इजीली आपको समझ आ जाएंगे। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी यहाँ पर, ठीक है, और मैं आपको बोलती हूँ कि बताओ मुझे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं हमारे पास, और क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कैन यू टेल दिस? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हर वर्ड का एक नाम है, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, तो मुझे बताओगे ए क्या है, स्वीट क्या है, गर्ल क्या है, मेट मी इन द पार्क, इन सबको एक एक वर्ड को एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बताना है। ठीक है, ये आपका टास्क है। अगर आप बता सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं बता सकते हैं तो बी विद मी इन द वीडियो। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी कि हर वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, किस नाम से ये वर्ड जाना जाता है। ठीक, चलो तो अभी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले बता देती हूँ। ये सेंटेंस आपने देख लिया है ना, क्या है सेंटेंस, अ स्वीट गर्ल मेट मी इन द पार्क व्हेन आई वाज रनिंग क्विकली टुवर्ड्स माय होम। वो अमेजिंग व्यू। आप देखो ऐसे ही तो बातें करते हैं ना हम, मैं भी आपसे इंग्लिश में भी बात कर रही हूँ। इफ आई एम सेइंग समथिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, सो एवरी वर्ड दैट आई एम यूजिंग इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वही हमको पता लगाना है। तो हम इतने एडवांस्ड होने चाहिए, वी शुड बी दिस मच प्रो, कि जब भी हम कोई सेंटेंस देखें हम बता दें कि जो स्वीट है ना मैम, स्वीट ये एक एडजेक्टिव है। ये जो आपने ए बोला ना, ए ये एक आर्टिकल है, या फिर मेट तो वर्ब हो गया, मी तो प्रोनाउन हो गया, इन क्या होता है, इन तो प्रेपोजिशन होती है। दिस वे यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई ईच वर्ड एंड इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप ये बता सकते हैं तो समझो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे व्हेनेवर यू विल रीड एनीथिंग। तो ये आपकी रीडिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा डेफिनेटली। ठीक है, चलो तो अभी मैं आपको एक एक करके पहले तो बता देती हूँ कि हमारे पास में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा ऑब्वियसली, जिसको पता है वेरी गुड, आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, बिकॉज हम इस सेंटेंस में ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच ढूंढने वाले हैं। ठीक, और जिनको नहीं पता है वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। तो वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन एनी सेंटेंस। ठीक है, कितने होते हैं हमारे पास में? हमारे पास में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन से शुरुआत होती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। देखो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आर्टिकल क्यों नहीं है इसमें? सो आर्टिकल भी होता है। आर्टिकल अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 हो जाएंगे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आर्टिकल को एक पार्ट्स ऑफ स्पीच काउंट नहीं किया गया, ऑल्दो होना चाहिए। ठीक, कैसे याद करोगे नंबर? हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? हमारे प्लैनेट्स हैं 8, राइट? तो हम 8 प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो भी 8 हो गए। अब 9 वाले का क्या करें मैम? इसको हम लोग एनालॉजी इसकी बना सकते हैं प्लूटो से। आपको याद है प्लूटो भी एक प्लैनेट होता, मतलब हम लोग काउंट करते थे पहले कि 9 प्लैनेट्स हैं हमारे पास में इंक्लूडिंग प्लूटो, फिर उसको एक्सक्लूड कर दिया गया था। तो अभी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हो गए। सेम केस यहाँ पे इंग्लिश के साथ में है। आर्टिकल को मिलाएंगे तो 9 हो जाएंगे, आर्टिकल को हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अब इनकी क्यों ज़रूरत है मैम, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हर सेंटेंस, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, हर सेंटेंस में आपको बता चुकी हूँ कि हर सेंटेंस में क्या है,
पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हर वर्ड का अपना मीनिंग है, आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि लेट्स फाइंड आउट नाउन इन दिस सेंटेंस। जो येलो येलो कलर में आपको दिखेगा वो सब नाउन है। क्या आप फाइंड आउट कर पाए थे ये? क्या आपने फाइंड आउट किया था कि हमारे पास कितने नाउन है इसमें? अगर आपको पता है कि नाउन होता क्या है, देन इट्स इजी फॉर यू टू फाइंड इट आउट। तो एक ही सेंटेंस में, इसी सेंटेंस में मैं आपको सिखाऊंगी कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कैसे ढूंढ सकते हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, सो नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग और आइडिया। सबको पता है ये चीज। नाउन क्या होता है? नाउन किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम या फिर किसी भी आइडिया का नाम हो सकता है, किसी भी फीलिंग का नाम नाउन हो सकता है। जैसे आप अभी खड़े हैं, अपने चारों तरफ देखिए, क्या दिख रहा है? क्या आपको कोई विंडो दिख रही है? वो नाउन है। वॉल दिख रही है? नाउन है। बेड दिख रहा है? नाउन है। टेबल? नाउन। कोई पर्सन खड़ा दिख रहा है? बॉय है? नाउन है। गर्ल है? नाउन है। समझ रहे हैं? डॉक्टर, टीचर, हर पर्सन जो आप देख सकते हैं वो नाउन है। प्लेस जहां आप विजिट कर सकते हैं वो नाउन है। ताजमहल, आगरा, दिल्ली, मुंबई, ये जितने भी प्लेसेस के नाम है, कोई मॉन्यूमेंट हो या कोई प्लेस, सिटी का नाम हो, कंट्री का नाम हो, वो सब भी नाउन है। राइट? तो ऐसे ही किसी भी सेंटेंस में आप देखते हैं किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के बारे में, वो एक नाउन होगा। लेट्स फाइंड इट आउट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में बोला अ स्वीट गर्ल, तो एडजेक्टिव के बाद में ऑफ कोर्स एक नाउन ही होगा, क्योंकि एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन के बारे में ही बताता है। तो गर्ल एक नाउन हो गया। सो वी हैव वन नाउन हियर, दैट इज गर्ल। सेकेंड नाउन हमारे पास में क्या है? पार्क, प्लेस हो गया। पर्सन, प्लेस, राइट? देन वी हैव होम, माई होम। होम क्या है? एक प्लेस ही तो है, तो हम होम को फाइंड आउट कर लेंगे इजीली कि ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? व्यू। अमेजिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो मैंने फिर आपको क्या बोला? एडजेक्टिव नाउन के बारे में ही बताता है, तो एडजेक्टिव के साथ में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नाउन ही मिलेगा। तो व्यू ऑफ कोर्स आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, सो गर्ल, पार्क, होम, व्यू, ये सारे आपके कॉमन नाउन है। देखो, गर्ल एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर गर्ल का नाम होगा तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। मान लो मैंने बोला गर्ल का नाम है सीमा, तो सीमा मेरा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ऐसे ही पार्क, अगर इस पार्क का कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन होगा, अगर पार्क है तो कॉमन नाउन होगा। सेम वे में होम एक कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन। लेकिन अगर इस घर का नाम हुआ, जैसे कि जो एक्टर्स होते हैं, फेमस पीपल होते हैं, उनके घर के नाम हो जाते हैं, राइट? जैसे शाहरुख खान के घर का नाम है मन्नत, और भी आपको पता होंगे नाम। वो अगर आपके घर का कोई नाम है, जैसे आपके घर का भी हो सकता है कोई नाम हो, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अदरवाइज सिंपल होम या हाउस लिखेंगे तो वो एक कॉमन नाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमने अभी इस सेंटेंस में क्या ढूंढ लिए हैं? नाउन ढूंढ लिए हैं। अब सेम सेंटेंस में हमको क्या ढूंढने हैं? प्रोनाउन। अगर आप अभी से देख सकते हैं तो मुझे बताना शुरू कर दीजिए, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं, देन आई विल टेल यू कि इसमें प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे। तो देखो, मी, आई, माई, तीन प्रोनाउन है हमारे पास में। मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और माई एक पजेसिव केस है ऑफ प्रोनाउन, है ना? तो ये हमारे क्या है? ये हमारे पास में प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। क्या होता है प्रोनाउन? प्रोनाउन होता है एक ऐसा वर्ड जो नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। जैसे मैंने बोला निधि इज अ टीचर, तो मैं निधि की जगह बोल सकती हूँ आई एम अ टीचर, तो मैंने निधि की जगह आई को लगा दिया। आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हमारे पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो तरह के प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्टिव में हम क्या लिखेंगे? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ऑब्जेक्टिव में हम इन्हीं के ऑपोजिट लिख देंगे, मतलब इनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो लिख देंगे। जैसे आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का दे देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट। आपको ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। पजेसिव केस है, इसको एडजेक्टिव भी बोलते हैं, पजेसिव केस भी बोल सकते हैं आप। जैसे कि आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, दे का देयर, THEIR देयर। ठीक है, तो ये हमारे प्रोनाउन है। आपको प्रोनाउन ढूंढने आने चाहिए किसी भी सेंटेंस में। ऐसे मैंने देखा है बहुत बच्चों को कि वो लोग बोल देते हैं मैम हेल्पिंग वर्ब ना इज, इन, आर। बेटा इज और आर हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इन क्या है? वो प्रेपोजिशन है। तो ये कंफ्यूजन हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। नेक्स्ट देखो, एडजेक्टिव आने वाला है। क्या आप अभी इसी सेंटेंस में मुझे बता सकते हैं कि एडजेक्टिव्स कहाँ हैं? स्वीट में आपको बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव है। क्या आपको कोई और एडजेक्टिव दिख रहा है? आई थिंक मैंने दूसरा वाला भी आपको बताया ही था बात ही बातों में।
एडजेक्टिव क्या करता है? एक एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। मतलब मैं अगर अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम ब्यूटिफुल, आई एम टॉल, आई एम स्वीट, आई एम इंटरेस्टिंग, आई एम डल, आई एम बोरिंग। मतलब मैं कुछ भी अपने लिए यूज़ करती हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं, अगर गलत भी करती हूँ तो वो भी मेरा एडजेक्टिव ही होगा, राइट। तो मतलब अच्छा एडजेक्टिव भी होता है और बैड एडजेक्टिव भी होता है। सो एडजेक्टिव हम इसको बोलेंगे। जैसे इस सेंटेंस में हमने गर्ल को क्या बोल दिया? हमने गर्ल को बोल दिया स्वीट, तो स्वीट हमारा एडजेक्टिव हो गया। व्यू को हमने बोल दिया अमेजिंग, तो अमेजिंग हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब जैसे पार्क से पहले यहाँ कुछ लिखा होता, मेस्मराइजिंग लिखा होता, क्लीन लिखा होता, क्लीन पार्क, राइट लिखा होता, या ग्रीन पार्क लिखा होता, एक्सपेंसिव पार्क लिखा, मतलब कुछ भी लिखा होता अगर, तो वो इसका एडजेक्टिव यहाँ पे बन जाता। क्लियर हो गया? तो ये होता है एडजेक्टिव। नाउन हम समझ चुके हैं क्या होता है, प्रोनाउन हम समझ चुके हैं क्या होता है, एडजेक्टिव भी हमने समझ लिया है कि क्या होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट वर्ब। अब वर्ब क्या होती है बेटा? जो भी एक्शन आप करते हैं वो वर्ब होती है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो टीचिंग यहाँ पे एक वर्ब हो गई। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, राइट, तो लर्निंग एक वर्ब हो गई। अब वर्ब में भी हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और एक है मेन वर्ब। तो हमें दोनों ही वर्ब यहाँ पे ढूंढनी होंगी। एक हमारी कौन सी हो जाएगी? एक हमारी हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि इज, एम, आर, ये प्रेजेंट में हो गई, देखो, ठीक है। वॉज, वर, ये पास्ट में हो गई। हैज, हैव, हैड, ये हमारी परफेक्ट हो गई। विल, शैल, ये फ्यूचर हो गई। और प्रेजेंट की बची है, प्रेजेंट की लगाएंगे डू, डज। अब एक बची पास्ट सिंपल की, वो हो जाएगी आपकी डिड। तो ये क्या है? आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, खुश हो जाओ, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, शैल, ये आपकी टोटल हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो टाइम के बारे में बताती हैं। जैसे इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट के बारे में बताएगा, वॉज, वर पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट के बारे में बताएगा, हैज, हैव, हैड कहीं है तो समझ लो ये परफेक्ट सेंटेंस होगा, या तो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। विल और शैल फ्यूचर के बारे में बताएगा, डू, डज प्रेजेंट सिंपल में आता है और डिड पास्ट सिंपल में आता है। तो मतलब आपके टेंसेस भी क्लियर हो गए सारी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो वर्ब होगी वो होगी एक्शन वर्ब। इसको हम मेन वर्ब या एक्शन वर्ब बोलते हैं। मतलब ये तो टाइम इन्होंने बता दिया, बट एक्शन क्या है? जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग, तो एम हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और टीचिंग मेरी क्या होगी? वर्ब होगी। क्लियर है? अभी तक सबको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, आई एम श्योर। तो अब वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग। एक्शन मतलब ऑब्वियसली आप क्या काम कर रहे हैं, एंड बीइंग मतलब कहाँ क्या है, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो वो क्या बताएगी? आपका टेंस भी बताएगी। क्लियर हो गया? चलो अब देख लेते हैं इस सेंटेंस में क्या हमारे पास में कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है। तो यहाँ मैंने एक्शन वर्ब को अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन हम मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को भी करेंगे। जैसे अ स्वीट गर्ल मेट मी, तो मेट क्या हो गया मेरा? ये मेरा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। इन द पार्क व्हेन आई वॉज, तो वॉज मेरी हेल्पिंग वर्ब है, और रनिंग मेरी क्या हो गई? रनिंग मेरी हो गई मेन वर्ब। क्लियर है? क्विकली टुवर्ड्स माई होम, वो अमेजिंग व्यू। क्लियर? सो हमारे पास में यहाँ पे एक हो गई, दो हो गई हमारे पास में मेन वर्ब, और एक हो गई हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब। आई होप ये अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब को कैसे ढूंढना है। नेक्स्ट आ गया एडवर्ब। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों के लिए कि भाई मैम एडवर्ब क्या होता है, वो कहीं कहीं पे हम लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो वो भी समझ लेते हैं क्या होता है एडवर्ब। वर्ब को मॉडिफाई करना ही एडवर्ब होता है। जैसे अगर नाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव के पास है, तो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम एडवर्ब के पास है। सिंपल सिंपल समझ लो, क्योंकि आगे ही और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है, बट इजी वे में समझ लेते हैं कि वर्ब को मॉडिफाई करता है एज ऑफ नाउ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई एम ब्यूटिफुल, तो मैंने आई को मॉडिफाई करके ब्यूटीफुल बताया, खुद की तारीफ की। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ माई राइटिंग इज ब्यूटीफुल, मतलब आई एम राइटिंग ब्यूटीफुली, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ आई एम राइटिंग, मैं लिख तो रही हूँ लेकिन ब्यूटीफुली, अच्छे से, बहुत सुंदर लिख रही हूँ, तो मेरी राइटिंग की तारीफ हो रही है, मेरी नहीं हो रही है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तारीफ मेरी नहीं हो रही है, जो काम मैं कर रही हूँ राइटिंग का या टीचिंग का, उसकी तारीफ हो रही है। तो इसको बोलते हैं वर्ब को मॉडिफाई करना। अब आप मुझे बताओ इस सेंटेंस में कि कोई ऐसा काम हो रहा है और क्या हमने उसको मॉडिफाई किया है या नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ अ स्वीट गर्ल मेट मी इन द पार्क व्हेन आई वाज रनिंग। अब देखो, रनिंग यहाँ पे वर्ब है। रनिंग क्या है यहाँ पे? हमारी वर्ब है, मतलब रनिंग का काम हो रहा है। क्या हमने थोड़ा भी मॉडिफाई किया है रनिंग को? मॉडिफाई से मतलब हो गया क्या हमने रनिंग के बारे में और भी कुछ बताया है? मतलब वो रन कर रही है तो वो कैसे रन कर रही है। नेक्स्ट लाइन में हमको पता चलता है कि वो क्विकली रन कर रही है। तो जो क्विकली है उसने रन जो वर्ब है उसको मॉडिफाई किया। अब यहाँ वैसे तो हमारे पास में एक और वर्ब था, लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं किया गया है, मतलब इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया, बस मेट बताया। ठीक है, जैसे अगर बोला होता अ स्वीट गर्ल मेट मी येस्टरडे, तो येस्टरडे जो है वो अब मेट को क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है कि कब मिली? कल मिली थी। तो कल एडवर्ब हो जाता, आई मीन जो येस्टरडे है वो एडवर्ब हो जाता। इस सेंटेंस में नहीं है, बट आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया है। क्लियर हो गया? तो क्विकली यहाँ पे हमको एक एडवर्ब मिल गया। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बताओ, सॉरी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या होगी हमारे पास में? नेक्स्ट है हमारे पास में कंजक्शन। बहुत ही स्वीट सा पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होती है, मुझे बहुत पसंद है कंजक्शन, क्योंकि कंजक्शन की हेल्प से आप अपने सेंटेंसेस को और ज़्यादा ब्यूटीफुली बोल सकते हैं। क्या होता है कंजक्शन? कंजक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना, या दो आइडियाज़ को जोड़ना, या दो टॉपिक्स को जोड़ना। जोड़ने का काम कंजक्शन का होता है। एक तरह से प्लस का साइन आपके माइंड में आना चाहिए जब आप कंजक्शन के बारे में सोचते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई एम ब्यूटीफुल, ही इज़ हैंडसम, तो मैं बोलूँगी आई एम ब्यूटीफुल एंड ही इज़ हैंडसम। तो दो सेंटेंसेस को मैंने जोड़ा एंड से। ऐसे ही बहुत सारे कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिव एंड कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन भी होते हैं। एक मैंने ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ मैं ये आप लोगों को पुराने वाले वीडियो में। एक फैन बॉयज़ करके एक्रोनिम भी होता है जो हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में सिखाता है। जो मैंने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की वीडियो बनाई है उसमें कंजक्शन सिखाए हैं, आप लोग चाहो तो वो वीडियो एक बार देख लो। तो फैन बॉयज़ अगर हम लिखते हैं तो आप देखोगे कि ये सारे एक्रोनिम हैं हर कंजक्शन के। जैसे एफ फॉर होता है, ए फॉर एंड होता है, एंड लगाया था ना मैंने अभी। एन फॉर नीदर होता है, नीदर नॉर। बी फॉर बट होता है। ओ फॉर और या फिर अदरवाइज होता है, अदरवाइज। ठीक है, वाई फॉर येट होता है, एंड एस फॉर सो होता है। तो ये सारे हमने अभी अभी क्या लिखे हैं? ये सारे हमने कंजक्शंस लिखे हैं कोऑर्डिनेटिंग। बाकी और भी होते हैं जैसे व्हेन, व्हाई, व्हाट, दैट, बिफोर, आफ्टर, ये सब कंजक्शंस होते हैं। ये सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस है जो मैंने बाद में बोले हैं। बेसिकली कंजक्शन का काम क्या है? कंजक्शन का काम है दो सेंटेंसेस, दो आइडियाज, दो टॉपिक्स को आपस में जोड़ना, दो फ्रेजेस, दो वर्ड्स, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ना। अब आप अगर कंफ्यूज हैं कि मैम क्लॉजेस क्या होते हैं, ऑलरेडी वीडियो में डाल चुकी हूँ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वहाँ पे आपको क्लॉजेस भी बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो एक बार उसको समझ लेना। अ स्वीट गर्ल मेट मी इन द पार्क व्हेन, देखो यहाँ पे जो व्हेन है ये क्या है? एक कंजक्शन। मैंने अभी आपको बताया था सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। सिंपल सी चीज है ना। एक ये सेंटेंस है अ स्वीट गर्ल मेट मी इन द पार्क, ठीक है, अ स्वीट गर्ल मेट मी इन दी पार्क, ये मेरा क्या हो गया? अ स्वीट गर्ल मेट मी इन दी पार्क हो गया मेरा एक क्लॉज। आई वॉज रनिंग क्विकली टुवर्ड्स माई होम, ये मेरा दूसरा क्लॉज। अब इन दोनों को क्लॉजेस को जोड़ने का काम किसने किया है? व्हेन ने। कि भाई मैं कब, व्हेन आई वॉज वाई आई वॉज क्विकली गोइंग टुवर्ड्स, रनिंग टुवर्ड्स माई होम। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये दूसरे वाले क्लॉज से, मतलब ये वाला क्लॉज इस वाले क्लॉज से जुड़ा हुआ है व्हेन की वजह से। व्हेन हमारा क्या हो गया? एक कंजक्शन हो गया। यहाँ पे और कोई कंजक्शन है नहीं, ऑफ कोर्स एक ही कंजक्शन है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया? तो एक कंजक्शन आपने, जैसे मैं और एग्जाम्पल दे देती हूँ। हम बोलते हैं ही इज रिच एंड फिर बोलेंगे ही इज़ नॉट हैप्पी। अगर ये दो सेंटेंसेज हैं, अब इनको जोड़ के बताओ, तो मैं बोलूँगी ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, मतलब रिच है फिर भी हैप्पी नहीं है। तो फिर भी एक कंजक्शन हो गया जो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के मैंने लगाया। तो ऐसे कंजक्शंस हैं। कंजक्शंस के बारे में और पढ़ना है तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला वीडियो एक बार देख लेना। क्लियर हो गया? चलो भाई, नेक्स्ट हमारे पास में प्रेपोजिशन है, ये सबको पता होगा। कोई भी ऐसी वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, अंडर हो गया, या फिर
बिफोर, आफ्टर एज अ preposition भी यूज होते हैं, इन टू, ऑन टू, अप, अबव, ठीक है, ओवर, ये बिसाइड, बिसाइड। सो ये जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं सब preposition, इनका काम क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट या दो क्लॉजेस के बीच में रिलेशन बताना होता है। रिलेशन मतलब अगर मेरे हाथ में पेन है तो ये पेन और मेरे हाथ का क्या रिलेशन है, मैं बोलूँगी दिस पेन इज इन माई हैंड। इन माई हैंड मतलब मेरे हाथ में है। नियर है, पास है, दूर है, ये सारे जो डायरेक्शन हैं या आप बोल सकते हो रिलेशन है ऑब्जेक्ट के साथ में, वो प्रेपोजिशन से बताया जाता है। सो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू फॉर्म अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन दी सेंटेंस। मतलब कुल मिला के किसी वर्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी देना। जैसे बॉल रखी है तो वो कहाँ रखी है, कार्टन के ऊपर, तो ऑन द कार्टन, अंदर, इनसाइड द कार्टन, बराबर में, नियर द कार्टन। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो ये एक प्रेपोजिशन से हमको डायरेक्शन या फिर एक रिलेशनशिप पता चलता है दो वर्ड्स या दो फ्रेजेस के बारे में। जैसे मैंने बोला अ स्वीट गर्ल मेट मी, मेरे को एक स्वीट गर्ल मिली। कहाँ मिली, पार्क में। तो पार्क तो ऑफ कोर्स हमें पता ही हमारा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मे के लिए हम बोलेंगे कहाँ पर, इन दी पार्क। क्या बोलेंगे, इन दी पार्क। अब देखो इन दी पार्क अपने आप में ही एक एडवर्बियल क्लॉज है, एडवर्बियल फ्रेज है। ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैंने बताया था, वहाँ जाके भी एक बार देख सकते हैं। सो ये हो गया इन। ऐसे ही आई वॉज रनिंग, कहाँ पे रनिंग कर रहे थे, क्विकली कर रहे थे, एडवर्ब हो गया कहाँ पे, होम की तरफ। तो यहाँ से जो डायरेक्शन मिल रहा है वो आपको टुवर्ड्स का मिल रहा है, तो टुवर्ड्स आपकी क्या हो जाएगी, प्रेपोजिशन हो जाएगी। देखो ऑलरेडी इसको बहुत एक्सप्लेनेटिव वे में आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, और ज़्यादा वीडियोस मैं इसके ऊपर बनाऊंगी। लेकिन एक सेंटेंस के अंदर इनको क्विकली फाइंड आउट करने का तरीका है कि आपको इनके बारे में लीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए, राइट। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। नाउ वी आर टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अवर सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो टुडे। आफ्टर दैट देयर वुड बी अ क्विज। उस क्विज में आपको बताना है कि कौन सा वर्ड क्या है, ठीक है। आई होप आप लोग बता पाएंगे क्योंकि अब ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, कोई भी सडन फीलिंग इंटरजेक्शन होती है। क्या होती है, एक सडन फीलिंग। जैसे एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस। जैसे भाई आपको किसी ने स्लैप मारा तो आप क्या बोलेंगे, आउच। आउच क्या हो गया, एक इंटरजेक्शन हो गया। जैसे आप पढ़ रहे हैं लेकिन एकदम से सरप्राइज आपको किसी ने दिया, आप बोलोगे वाओ, राइट। तो वो वाओ जो आपने बोला वो क्या हो गया, इंटरजेक्शन। ऐसे ही इंग्लिश में जब आप लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव सीखते हैं तो वहाँ पे ब्रावो, ब्रावो मतलब किसी की तारीफ करना, या फिर एलाज मतलब सैड है आप, या फिर हुर्रे मतलब कि यू आर वेरी वेरी हैप्पी। ऐसे कंजक्शंस आपको सिखाए जाते हैं। इसके अलावा ओ, वाओ, नाइस, ये क्या है आपके इंटरजेक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस। ओके, ये आपके इंटरजेक्शंस हैं जो आपकी सडन फीलिंग्स को, आपके सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे ही इस सेंटेंस में उसने बोला अमेजिंग व्यू है तो बोला वाओ या वो, राइट। मतलब बेसिकली इट्स अ एक्सप्रेशन, वाओ भी बोल सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन जब आपके सामने आया, ये एक्सप्रेशन आपको कंजक्शन बताएगा। कैसे पता चलेगा, देखो इसके आसपास ना एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। कंजक्शन की जो यू वुड से पहचान, आइडेंटिफिकेशन जो होती है दैट इज विद द कंजक्शन। तो अगर मुझे ओह भी लिखना है, ओह बोलना है तो मैं ऐसे बोलूँगी, ओ बोलना है ऐसे बोलूँगी, वाओ बोलना है ऐसे बोलूँगी, ठीक है। तो एक कंजक्शन होना वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप वो बोल रहे हैं, वाओ बोल रहे हैं, ओह बोल रहे हैं, एलाज बोल रहे हैं, ब्रावो बोल रहे हैं, ये सारे आपके क्या हैं, इंटरजेक्शंस हैं। ठीक हो गया। चलो ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, हमने ढूंढ लिए हैं। इस पूरे सेंटेंस में एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसकी हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं ढूंढी होगी। ए मैंने आपको बता ही दिया है, आर्टिकल है। क्या है, आर्टिकल है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे आपको बताया नहीं है, बट आप इसको देख लो। स्वीट एडजेक्टिव हो गया, गर्ल आपका नाउन हो गया, मेट आपका मेन वर्ब हो गया, मी प्रोनाउन हो गया, इन प्रेपोजिशन हो गया, द फिर से आपका आर्टिकल हो गया, ए एंड द पता है ना आप लोगों को। पार्क आपका नाउन हो गया, व्हेन आपका कंजक्शन हो गया, आई देखो ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये कंजक्शन है क्योंकि दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है। आई आपका प्रोनाउन हो गया, वॉज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, रनिंग आपका मेन वर्ब हो गया, क्विकली आपका एडवर्ब हो गया, टुवर्ड्स आपका प्रेपोजिशन हो गया, माई फिर से आपका पजेसिव एडजेक्टिव या फिर आप इसको प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, होम आपका
नाउन हो गया, वो आप बोलोगे अगर ये आपका इंटरजेक्शन हो गया, अमेजिंग एडजेक्टिव हो गया, व्यू के लिए व्यू आपका नाउन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर किए हैं। आई एम श्योर आप भी ऐसे ही किसी भी सेंटेंस को देख के, और आपको ये करना चाहिए, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ट्राई टू फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दैट वर्ड, क्योंकि हो सकता है कभी कभी कुछ डिफिकल्ट वर्ड भी आ जाए, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाए और आप उसको पहचान ना पाएँ, फिर उस वर्ड के बारे में सीखेंगे, गूगल करेंगे, जानेंगे और अच्छे से, और अपने इंग्लिश पे कमांड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब आ रहा है आप लोग के लिए क्विज। ठीक है, इस क्विज में आपको क्या करना है, इस क्विज में आपको मुझे बताना है द करेक्ट आंसर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ये क्विज है, आपको बताना है आई बॉट अ ब्यूटिफुल ड्रेस एट मॉल। तो ब्यूटिफुल क्या है, व्हाट इज द वर्ड ब्यूटिफुल, प्रेपोजिशन है, नाउन है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, व्हाट इज इट? आई एम श्योर आपको पता होगा। लास्ट के 2 आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, राइट। नेक्स्ट इज What did she ask you to do? She क्या है, कौन जानता है कि she क्या है? बहुत ईजी है, she प्रोनाउन है ना। आई वी यू दे ही शी इट मैंने आपको बताया था प्रोनाउन है, तो she एक प्रोनाउन हो गया। चलो नेक्स्ट हमारे पास में सेंटेंस है आई लेफ्ट माई शू अंडर द किचन। 2 ऑब्जेक्ट के बारे में, 2 टॉपिक्स के बारे में रिलेशन कैसे पता चलता है कि भाई कोई चीज़ कहाँ पर है, वो हमको पता चलता है प्रेपोजिशन से। तो अंडर क्या हो गई, हमारी एक प्रेपोजिशन हो गई, करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, ये आपको आंसर देने हैं दोनों के। इफ़ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज़। तो क्विकली क्या है, जल्दी से सब लोग मुझे बताएंगे, ऑप्शंस आपके सामने ऑलरेडी थे। फिर है हमारे पास में आई वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो व्हाट इज द वर्ड यूनिवर्सिटी इज, राइट योर आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू रिमेंबर ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद रखना, 8 होती हैं, नाम उनके क्या हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख के बता सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और उनके नाम क्या हैं। और हाँ, एक बात और है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिस भी टाइम आप फ्री हैं इंग्लिश के ऊपर और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, विच एवर पैराग्राफ यू सी, कहीं पे भी ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी मिलता है, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन दिस, ढूंढो, नहीं मिलेगा तो मेरे से पूछो। ठीक है, इस तरह से आप और अच्छे से इंग्लिश पे अपनी कमांड स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट lecture of this series. Till then, bye everyone. Hi, if you're watching any of my video, then I assume that you are trying to improve your spoken English. If yes, then this is the right time for you to enroll in our powerful spoken English course. Here you will get 30+ live classes, and that too with the validity of 1 year. Through these sessions, you will be able to speak in English fluently and confidently. You will be able to express your feelings and thoughts freely in English. Not only that, we'll help you to train your brain so that it can directly think in English before speaking, and much more. You'll get the link of all the details about this course in the description. So go there and sign up for the course. Use this code for maximum discount. I'm sure you're very much excited to start this new journey, and so am I. So I'll see you inside the session.